राधा और आर्यन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली बार लाइब्रेरी में मुलाकात हुई थी। किताबों के बीच जैसे जिंदगी का नया पन्ना खुल गया हो। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, हंसी मजाक, फिर दोस्ती और धीरे धीरे प्यार। राधा को आर्यन से ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं थी, पर जिंदगी को शायद मोहब्बत से ज्यादा इम्तिहान पसंद थे। आर्यन के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आर्यन ने कहा, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक कर दूंगा। राधा इंतजार करती रही, दिन, महीने, साल, लेकिन आर्यन वापस नहीं आया। एक दिन किसी दोस्त से पता चला आर्यन की शादी हो गई है। राधा मुस्कुरा दी, बस इतना ही कहा, वो खुश है ना, बस यही काफी है। उस रात उसने अपना आखिरी खत लिखा, कभी लौटना तो उसी बेंच पर मिलना जहां हमने पहली बार हमेशा कहा था। अगली सुबह राधा की सांसें थम चुकी थीं। उसके पास वही खत पड़ा था जो किसी को भेजा ही नहीं गया था। एक बार की बात है, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, महल, दौलत और लोग। लेकिन उसकी रानी एक दिन बीमार पड़ गई। राजवैद्यों ने बहुत कोशिश की पर उसे बचा न सके। रानी की मौत के बाद राजा का दिल टूट गया। हर रात वो महल की छत पर जाकर आसमान की ओर देखता और कहता, तू वापस आ जा, मेरे बिना ये राज नहीं बसता। राजा जिंदा रहा पर मुस्कुराना भूल गया। उसका राज्य तो चमकता रहा, लेकिन राजा का दिल हमेशा अंधेरे में डूबा रहा। एक बार समुंदर में एक सुंदर मछली फिश रहती थी। उसका एकमात्र दोस्त एक परी थी। दोनों रोज बातें करते हंसते खेलते थे। एक दिन इंसानों ने समुंदर में जाल फेंका। मछली फंस गई। परी ने पूरी ताकत लगाई पर उसे बचा न सकी। मछली जाते जाते बोली, अगर अगला जन्म मिला तो फिर समुंदर में मिलना। उस दिन से वो परी रोज लहरों पर बैठकर उसी मछली का इंतजार करती है। एक समय की बात है, एक छोटा मछुआरा रोज नदी में मछलियां पकड़ता था। एक दिन उसे सोने की मछली मिली, जो बोली, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। मछुआरे ने दया खाकर उसे छोड़ दिया, लेकिन घर लौटकर उसकी पत्नी ने लालच में कहा, उसे जाकर महल मांग। मछुआरा बार बार गया, मांग बढ़ती गई, महल, दौलत, राजपाट। आखिर में मछली नाराज हुई और बोली, अब तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए थे। पल भर में सब गायब हो गया। मछुआरा फिर उसी टूटी नाव में अकेला रह गया।